इस वीडियो का उद्देश्य कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी देना है और वीडियो में बताए गए सभी फोटोज उदाहरण के तौर पर बताए गए हैं एवं यह जानकारी इंटरनेट और न्यूज़पेपर पर आधारित दी जाती है। कोई भी अन्य व्यक्ति तथा धर्म जाति को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का उद्देश्य कदापि नहीं। दोस्तों, विदुर नीति के अनुसार 7 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर में ठहराने से आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनमें से कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और कुछ अपनी आदतों की वजह से आपको संकट में डाल सकते हैं। इसलिए समय रहते इन्हें घर से निकाल देने में ही भलाई है। तो आइए जान लेते हैं वो 7 लोग कौन कौन से हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट तुरंत मिलती रहे। सबसे पहले स्थान पर आता है आलसी व्यक्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्म पर नहीं भाग्य के भरोसे होते हैं। ऐसे लोग सक्षम होने पर भी काम नहीं करते और पूरी तरह अपने परिवार वालों पर ही आश्रित रहते हैं। भोजन, कपड़ा आदि मूलभूत जरूरतों के लिए भी ये अपने परिजनों पर ही निर्भर होते हैं। परिवार न होने की स्थिति में ये अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाते, इसलिए इन्हें घर में नहीं ठहराना चाहिए। दूसरे स्थान पर है बहुत खाने वाले व्यक्ति। यहाँ बहुत खाने वाले से अर्थ आवश्यकता से अधिक खाने वाला है। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा खाने के कारण आलसी व मोटे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये मेहनत का काम नहीं कर पाते और अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी परिवार पर निर्भर हो जाते हैं। घर से निकालने का मतलब इन्हें इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है ताकि ये समय रहते आत्मनिर्भर बन सके। तीसरे स्थान पर है लोगों से दुश्मनी करने वाले व्यक्ति। कुछ लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बातों पर या बिना वजह दूसरे लोगों से विवाद करने की। ऐसे लोगों के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने वालों पर भी हमेशा खतरा मंडराता रहता है। इसलिए ऐसे लोग जो दूसरों से दुश्मनी करने वाले होते हैं उनको तुरंत घर निकाल देने में ही भलाई है। चौथे स्थान पर है अधिक मायावी यानी चालाक व्यक्ति। ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और समय आने पर किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोगों को भी घर में नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि इन लोगों द्वारा किए गए कामों से दूसरों का नुकसान होता है। ऐसे लोग आपके घर में रहेंगे तो इससे आपके परिवार की प्रतिष्ठा भी कम होगी और इनसे पीड़ित लोग आपका भी नुकसान कर सकते हैं। पांचवें स्थान पर है गुस्से वाला व्यक्ति, जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जो छोटी छोटी बातों पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भी घर में नहीं ठहराना चाहिए, चाहे वो कितने भी घनिष्ठ मित्र या सगे संबंधी क्यों न हो। ऐसे लोग गुस्सा आने पर अच्छा बुरा नहीं सोचते और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे आप भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। छठवें स्थान पर है देश काल का ज्ञान न रखने वाले व्यक्ति। देश यानी स्थान और काल यानी समय। जो लोग इन बातों का ज्ञान नहीं रखते उन्हें भी घर में नहीं ठहराना चाहिए। जैसे विदेश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से कोई मिलने जाए तो उसे उस देश के नियमों का भी पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने की स्थिति में वह तो मुसीबत में फंसेगा ही, साथ ही आपको भी कष्ट उठाना पड़ सकता है। सातवें और आखिरी स्थान पर है निंदित वेश धारण करने वाले व्यक्ति, जो उल जुलूल कपड़े पहनते हैं या फिर मर्यादित कपड़े नहीं पहनते। ऐसे लोगों को भी घर में नहीं ठहराना चाहिए। परिवार में स्त्रियां भी होती है। ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग इस बात को नहीं समझते और अपनी मनमर्जी से कपड़े पहनते हैं। इससे परिवार की मर्यादा का हनन होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी सुखी जीवन और बुरी संगत से दूर रहना चाहते हैं तो इन 7 तरीके के गुणों वाले व्यक्ति से दूरी बनाकर रखिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।